बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारे लोग इक्को वर्गे ने। मैं एक गल कहांगा कि अगर सारे लोग इक्को वर्गे ने तो सारे निजात पाने? बिल्कुल नहीं। एंड द बाइबल कहती है वो निजात पाएगा जिहड़ा खुदा दे बेटे यीशु मसीह ते ईमान रखदा है। तो साडे लई मारिया गया, दफनाया गया, तीसरे रोज मुर्दियां चों जी उठिया और जिंदा आसमान ते उठाया गया। वो जिहड़ा इस ईमान रखदा है वही निजात पाएगा जिहड़ा खुदा दे बेटे यीशु ते ईमान रखदा है। ਇਹਦਾ मतलब है सारे लोग इक्को वर्गे नहीं ने। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 45 ਉਹਦੀ 7 वर्ष को पढ़ांगे। और लिखा है, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। मतलब वो लोग जो कलाम पर चलते हैं और वो लोग जो कलाम पर नहीं चलते, खुदा फर्क करता है। हालेलुया। जो सदाकत पर चलते हैं, सदाकत मतलब सच्चाई, और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। बाइबल कहती है सच्चाई से वाकिफ हो तो वो तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। वो लोग जो कलाम पर चलते हैं और वो लोग जो कलाम पर नहीं चलते, उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। जो लोग कलाम पर चलते हैं, जो सच्चाई पर चलते हैं, जो सदाकत पर चलते हैं, उनमें और उन लोगों में जो कलाम पर नहीं चलते, खुदा को बड़ा फर्क रखता है। और जो चलते हैं उन्हें वो क्या करता है? उन्हें वो मसा करता है। उन्हें किस तेल से मसा करता है? शादमानी के तेल से। उन्हें वो अनॉइंटिंग से मसा करता है। और जब मसा किसी जिंदगी में आता है तो वो बंधनों को तोड़ता है, वो जुओं को तोड़ता है। जब तोड़ दो तो आप उसको फिर से जोड़ सकते हो, वो जुड़ जाएगी अगर उसको टूटी होगी। लेकिन अगर आप उसको जला दोगे, वो राख हो जाएगी, तो वो फिर से जुड़ नहीं सकती। खुदावन ने कहा अगर तुम सच्चाई पर चलोगे, तुम खुदा के कलाम पर चलोगे, तो मैं तुम्हारे बंधनों को, जुगों को ऐसे तोड़ दूंगा जैसे रस्सी जल जाती है और वो दोबारा कभी जुड़ नहीं सकती। हालेलुया। ये फर्क है सदाकत पर चलने से। जब आप खुदा के हुक्मों पर चलोगे तो हुक्मों के बीच में बरकत है। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब तक डाली जो है वो पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी, वो फल लाएगी। अगर वो पेड़ से अलग हो जाएगी तो वो फल नहीं ला सकती। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहते हैं तो हम फल लाते हैं। और जैसे जैसे हम खुदा के कलाम पर चलना शुरू करते हैं तो मसा आता है। जब मसा आता है तो बंधन टूटते हैं। क्या लिखा कि मसे के सबब से बंधन और जुए टूटेंगे। मसा आता कैसे है? जब हम सदाकत पे चलते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर चलते हैं, जब हम सच्चाई पर चलते हैं, तब वो क्या करती है? अनॉइंटिंग हमारे सरों पे आती है। हालेलुया। जब दाऊद को मसा किया गया तो वो टीन एज बच्चा था। वो 14 साल बोल दो, आप 15 साल बोल दो, 16 साल, 17 साल, वो टीन एज बच्चा था। जब उसको मसा किया गया तो वो 14-15 साल टीन एज एक बच्चा था। लेकिन जब वो इजराइल का बादशाह बना तो वो 37.5 साल का था। जब वो यहूदा का बादशाह बना तो वो 30 साल का था। अब ये एक टाइम है, आप उसको 12 साल, 13 साल, 14 साल उसको इस बादशाह को हासिल करने के लिए, अब मसा तो उसके सर के ऊपर आया है। अब उस मसा को उसने क्या किया है? उसने संभाल के रखा है। जब आपकी जिंदगी में आप खुदा के कलाम पर चलते हैं तो मसा आपकी जिंदगी में बढ़ता है। जैसे आज आप मसा लेकर जाओगे, आपको इस मसे को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, इसे करप्ट नहीं करना। जब अनॉइंटिंग आती है तो बहुत सारे लोग अनॉइंटिंग को करप्ट कर देते हैं। जब मसा सरों पे आता है, गुनाह करके, पाप करके, फ्रेंडशिप में पढ़ के, वो उस मसे को क्या करते हैं? करप्शन में ले जाते हैं, उसे करप्ट करते हैं। और करप्ट मसा किसी काम का नहीं होता। वो काम तो करता है लेकिन वो काम जो वो करना चाहता है वो नहीं करता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मसा सर पे आता है तो क्या होता है? क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसा किया हुआ। हम अपने नाम के साथ लगाते हैं ना, मसीह। तो मसीह का मतलब ये मसा किया हुआ। क्या हम मसाशुदा? अगर तो मसा हमारे अंदर है तो वो हमारे बंधनों को, हमारे जुगों को वो तोड़ेगा। इसलिए मसा बहुत कीमती है। अगर आपको जीतना है तो आपको मसा चाहिए। जब जाती जूलियत ने इजराइल को ललकार रहा था तो वहां पर बेस्ट लड़ाई करने वाले मौजूद थे। खुद इजराइल का बादशाह मौजूद था, लेकिन वो उससे नहीं लड़ पाए, वो उसको हरा नहीं पाए। कौन हराया उसे? किसने हराया? दाऊद ने। कैसे हराया? क्योंकि जब वो भेड़ बकरियों को चराता था, जब वो भेड़ बकरियों को चराता था और वो खुदावन के साथ वफादारी से चलता था, लेकिन अपने घर में रिजेक्ट था।
वो खुदावन के साथ वफादारी से चलता गया, और जब सैमुएल ने उसे आकर मसा किया, जब उसका अभिषेक हुआ, जब उसे मसा कर दिया गया, तो जो काम दाऊद कर सकता था वो साउल नहीं कर पाया। बाइबल कहती है मसे के सबब से बंधन तोड़ते हैं। दाऊद जब लड़ाई के लिए जा रहा था तो साउल ने कहा उसको अपनी तलवार और अपनी सारी चीजें, जिसने कहा इनसे पहन के मैं लड़ नहीं सकता, क्योंकि अनॉइंटिंग जब सर पे आती है ना तो वो बंधनों को तोड़ देती है। अनॉइंटिंग जब आती है तो आपको दलेरी भी होती है। वो दाऊद जो छोटा सा बच्चा, वो काम जो बड़े बड़े गिफ्टेड लोग प्रोफेशनल फाइटर कर नहीं सके, वो किसने किया? दाऊद ने किया, क्योंकि उसके सर पर क्या था? मसा था। उससे शादमानी के तेल से क्या कर दिया गया था? मसा कर दिया गया था। अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी में बड़े काम करना तो आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। अगर चाहते हो आप अफेक्टिव सेवकाई करना, अफेक्टिव खिदमत करना, तो आपको मसे की जरूरत है। अगर आप हाउस वाइफ है, आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। आप बिजनेसमैन हो, आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। बगैर मसे के आप कुछ नहीं कर सकते। और मसा आता कैसे है? जब आप सदाकत में चलते हो। जब आप सदाकत पे चलते हो तो वो क्या करता है? वो आपको मसा देता है। दिन ब दिन वो मसा बढ़ता है। जब मसा मिलता है ना, सबको एक लेवल का मिलता है। कुछ लोग होते हैं उस मसे को बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं उस मसे को करप्ट करके खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको मसा एक लेवल का मिलता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? उस मसे को संभालते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे पाप से बचाते हैं, उसे गुनाहों से बचाते हैं, गलत गैदरिंग से बचाते हैं, उसे सेव करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। जब वो बढ़ता है तो फिर ऐसे जूलियस जैसे बड़े बड़े जो शिकार होते हैं उसकी जिंदगी में आसान होते हैं। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में मसा नहीं है, हम मसीही नहीं है। हमें अफेक्टिव बनना है। जब मसा आएगा तो वो बंधनों को तोड़ेगा। ये बहुत कीमती है, ये पैसों से खरीदा नहीं जाता, लेकिन इसकी डिमांड बड़ी है। हो सकता है खुदा करूं आपको किसी भी तरह की डिमांड करने के लिए कह दे। बहुत सारे लोग घंटों प्रेयर करके मसा लेते हैं, घंटों फास्टिंग करके। इसकी डिमांड कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में हो, खुदा करूं डिमांड करे आप रिलेशनशिप को छोड़ो। मैंने कहा इसके पैसों से बिकता नहीं है। अगर आप कहोगे इसकी कीमत है, तो इसकी कीमत नहीं है, लेकिन इसके प्राइस बड़े बड़े हैं। हाँ, इसके प्राइस बहुत बड़े बड़े हैं। आप देखते हो हमें बाइबल में मिलता है जितने भी अनॉइंटेड लोग होंगे उनकी एक बाउंड्रीज होती हैं, उनकी हदूद होती है। उन्होंने उस हदूद से बाहर नहीं जाना। जितने अनॉइंटेड लोग होते हैं वो लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? रूहुल कुदुस की डिमांड होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हो, अगर आप बीमार हो, अगर आप कमजोर हो, आप शर्मिंदगी में हो, आपका फाइनेंस डूबा हुआ है, आपको एक ही चीज की जरूरत है और वो है गॉड्स अनॉइंटिंग। खुदावंद के मसे की आपको जरूरत है। यीशु मसीह के लिए लिखा गया है ना, लूका 2:40 आयत में, वो लड़का पढ़ता, कुव्वत पाता, हिकमत से ममूर होता गया। खुदा का फजल उस पर था। अनॉइंटिंग, ग्रेस। जैसे जैसे यीशु मसीह कल्प में बढ़ते गए, मसा बढ़ता गया। कैसे बढ़ा? हुक्मों पे चलते। मत्ती में लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं नबियों की किताबों को क्या करने आया? मनसूख करने आया, मैं पूरा करने आया हूँ। मतलब यीशु मसीह हुक्मों पे चलते गए, स्टेप बाय स्टेप चलते गए, अनॉइंटिंग उनकी लाइफ पे बढ़ती गई। जैसे जैसे मसा बढ़ता गया, वो काम किया जिस काम के लिए खुदा बाप ने उनको इस दुनिया में भेजा था। आपकी लाइफ पर बड़ी कॉलिंग हो सकती है। आप अपोस्टल हो सकते हो, आप बिशप हो सकते हो, आप एवेंजलिस्ट हो, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हो। अगर उस कॉलिंग को आपको पूरा करना है ना, तो आपको क्या करना है? आपको मस्से में ग्रोथ पकड़नी है, मस्से में बढ़ना है। आपके और मेरे खुदावंद को बढ़ने के लिए ग्रेस की जरूरत है। और मसे और मसा मिलता कहते हैं जब हम सच्चाई पर चलते हैं। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम है। सच्चाई क्या है? उसके हुक्म है। जब हम हुक्मों पे चलते हैं तब हम मसे में बढ़ते हैं। अगर हुक्म लिखा है माँ बाप की इज्जत करना, आपको करनी है। अगर बीवी को लिखा है शोहर के ताबे रहना, तो उसके ताबे रहना है। अगर लिखा है कि नशा नहीं करना, तो नशा नहीं करना। जितने भी हुक्म है आपको उन पे चलना है। जैसे जैसे आप हुक्मों पे चलोगे, आप अनॉइंटिंग में बढ़ोगे। यीशु मसीह ने भी, बाइबल कहती है, उन्होंने सारी शरीयत को पूरा किया। जितनी नबूवतें उनके ऊपर थी वो सारी पूरी की उन्होंने। तो क्या कहा? ग्रेस में बढ़ते गए। हाँ, जब ग्रेस में इतना बढ़ गए तो फिर वो काम जो खुदा उनकी जिंदगी में करना चाहता था, उस काम को वो कर पाए। आपकी लाइफ में बिग कॉलिंग होगी, बड़े बड़े मंसूबे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पर बैठे सब बड़े से बड़े गिफ्टेड है, पर कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। फर्क क्या है? जो लोग सदाकत पर चलते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो बदकारी की राह को पकड़े रखते हैं वो रह जाते हैं। इसीलिए बड़े लोग कहते नहीं खुदा ते कोई फर्क नहीं करता है, पादरी क्यों फर्क करते हैं, इंज क्यों? खुदा फर्क करता है। किन्ना च करता है? उन्हां च ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। और खुदा ਵੱਡਾ फर्क करता है। इंज ਉਹ ਖਾਦਮਾਂ ਚ इंज हर तरह तो
बहुत से खादम ने बहुत सारे इफेक्टिव होंगे ने, असरदार ने बहुत जिन्हें बाइबल कहती है जिन्नी ताड़ी मेहनत है उन्ना तानू अजर मिलेगा। अगर तुसी चाहते हो आज गरीब हो प्रॉब्लम चो ट्रबल चो मैं कहना जितनियां भी बीमारियां ने ताड़ियां उन्ना तो छुट्टन वास्ते तानू एक ही चीज की जरूरत है रूहुल कुदस जो आएगा ते मसा आएगा और मसा जो आएगा ते बंधन टूटणगे मसा जो आएगा ते जुए टूटणगे। बहुत सारे लोग जेडे ने वो मसा हासिल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने पता नहीं मसा लेना कि बहुत सारे लोग ने इथों कलाम सुनणगे है इत्थे सुनिया इत्थे छड्ड के टुर गए बाहर गए पता भी नहीं है। अनंटिंग कभी काम नहीं करेगी ना किसी अनंटिंग लैनी है तानू मसा चाहिए तुसी अपनी जिंदगी च अगला लेवल लेना चाहते हो छुटकारा पाना चाहते हो ते तानू दाऊद वाला काम करना पड़ेगा। हां जो मसा दी जिंदगी ते आया उन्हें करप्ट नहीं कीता संभाल के रखया 30 साल की उम्र च एक 12 कबीलियां चो एक कबीले का बादशाह बन गया फिर उस मसे ਨੂੰ संभालिया अगे बढ़िया 37.5 साल जो पूरी इजराइल की बादशाहत दे टाइम लगता है लेकिन की है सानू हर रोज कंटिन्यू खुदा दे कलाम को पूरा करना है। वक्त बहुत करीब है खुदावंद दी आमद बहुत जल्द है इसलिए तानू कुछ भी करना है उस काम को करने वास्ते तानू चाहिए खुदावंद दी अनॉइंटिंग तानू मसा चाहिए और जो मसा आएगा की होएगा एक रेफरेंस कर दो मेरे नाल ज़बूर 89 अनॉइंटिंग कितनी पावरफुल है और जो मसा ताड़े सिरां ते आंदा है और मसा की करदा है ज़बूर 89 उसकी 20 आयत में लिखा है मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है मेरा हाथ उसके साथ रहेगा मेरा बाजू उसे तकबीयत देगा दुश्मन उस पर जबर ना करने पाएगा और शरारत का फर्जन उसे ना सताएगा। जेडे लोग तानू सतांदे ने ना अगर तुसी चाहते हो तुसी उन्हां तो बचना तानू अनॉइंटिंग की जरूरत है तुसी खुद नहीं लड़ो पर जेड़ा मसा ताड़े अंदर है ना खुद फाइट करदा है मसा लड़दा है मसा ताड़े रास्ते साफ करता है मसा ताड़ी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर मसा नहीं है ना सूखे पे अगर सूखा पे बंदा किसी काम का नहीं है की कह रहे हैं कि मसा की करेगा मैं अपने उन तेल के नाल किने कीता मसा कीता तो की करेगा ओदे दुश्मनां नाल लड़ेगा तानू लड़न की जरूरत नहीं है। अगर कोई ताड़ी खिलाफत कर रहा है ताड़े अगेंस्ट बोल रहा है तानू नेगेटिव बोल रहा है तानू जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर अनॉइंटिंग ताड़े सिर ते है ना ते बाइबल कह रही है अनॉइंटिंग उतना फाइट करेगी और अनॉइंटिंग उतना लड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि जिन्ने अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड ने उन्होंने खिलाफ ना बोलो एक खतरनाक गल है क्योंकि बाइबल कह रही है एक बहुत बड़ी खतरनाक गल है कि तुसी खुदा दे अनॉइंटेड जिहड़े लोग ने उन्हां दे खिलाफ बोलो। की कह रही है बाइबल कि जो मसा सिर ते आंदा है ते तुहाडे दुश्मनां नाल अगर हुण शैतान तानू ताड़ी मैरिज लाइफ ते तंग करन दिया ना ते ओह अनॉइंटिंग उन्हां लड़ेगी। हालेलुया। अगर शैतान ताड़े फाइनेंस से तंग करन दिया ना ते ओह अनॉइंटिंग ताड़े फाइनेंस से तंग करेगी। और मैं तानू एक बड़ी गल जिन्ने अनॉइंटेड लोग होणगे ओह फाइनेंशियली ब्लेस होणगे फाइनेंस उन्हां दा टू मच ब्लेस होएगा हर एक हिस्से च खुदा उन्हां नूं वधाएगा। उस सारे कामां दे पीछे एक ही काम है अनॉइंटिंग ओ मसा जिहड़ा खुदावंद है इसलिए खुदावंद दे मसे दी सानू जरूरत है और वो मिलेगा किदों जो सदाकत दी राहां ते चलांगे जो मसा आएगा ना फिर तानू अपने दुश्मनां नूं वैसे भी मसीहत दे विच फॉरगिवनेस वाला हार्ट होना चाहिए तानू माफ करना है फिर तानू किसी ने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ दी बड़ियां इंदियां टेस्टिमोनी ने मैं कभी अपने मुंह तो कुछ नहीं कहा लेकिन जेडी अनॉइंटिंग है ना वो इंजन दा लोकां नूं जवाब देंदी लोकी खुद ही चुप कर जांदे इसलिए ये बहुत कीमती है। मैं तुहानू पहला दस्सिया ए पैसे ना नहीं मिलता ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹੈ और लेकिन जो आंदा है ना लाइफ सेम नहीं रहने देता फाइनेंस सेम नहीं रहने देता मैरिज सेम नहीं रहने देता स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं रहने देता तानू ग्रोथ देता है। इसलिए तानू अगर जरूरत है कलीसिया तानू भी अनॉइंटिंग की जरूरत है ऐ नहीं कि सिर्फ खादमां नू खिदमत करन दी अनॉइंटिंग की जरूरत है नहीं तो अगर तुसी हाउस वाइफ हो तानू फिर भी अनॉइंटिंग की जरूरत है अगर तुसी जॉब करदे हो तानू अनॉइंटिंग की जरूरत है क्योंकि बाइबल कह रही है मसीह की वजह तो तेरे बंधन जुए टुटणगे। ओ खानदानी लांदा अगर दादा गरीब सी अगो पुत्र भी गरीब निकलिया अगो पोता भी गरीब ओ गरीबी नस्ल दर नस्ल चलदी आंदी है। अगर इस गरीबी दे कर्ज तो तानू टुटना है आजाद होना है तो तानू मसा चाहिए केड़ा मसा खुदावंद दा मसा चाहिए तानू। अगर मदर नू प्रॉब्लम है यूट्रस दी अगो तुसी देखो सेम वही प्रॉब्लम ओदी बेटी नू होगी जी हुण मां नू भी सी अगो बेटी नू भी अगो ओदी बेटी नू भी नस्ल दर ए कर्स ने ए श्राप ने और यही यसाया कहन दिया कि अगर मसा ताड़े सिरां ते आएगा ना तो ताड़े कर्स तो श्राप दी शर्मिंदगी ना उन्होंने तोड़ देगा भस्म कर देगा वो कदी ताड़ी लाइफ दा हिस्सा नहीं होणगियां।
ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? फर्क करता है। आज बहुत सारे लोग गरीब ने इतने बैठे हुए, सब लोग इक्को वर्गे नहीं है। कुछ फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड ने, कुछ थोड़े ने, कोई ठीक ने, कोई नॉर्मल है, तो सारे इक्को वर्गे नहीं ना है। एन जी सब लोग खुदा दी नजर से इक्को वर्गे नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। इसलिए जो अनोइंटिंग दाऊद की जिंदगी ते आई तो फिर दाऊद नहीं लड़ा। साउल 2 दफा दे सामने आया, उन्हें नहीं मारिया। मसा हो चुका है बादशाह होने लई, फिर भी उन्हें की कर रहा है? नहीं मार रहा है। कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, कभी कामयाब नहीं होगे। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ बाइबल कहती है और दुरुस्त नहीं है ना, रास्तबाज नहीं है, फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਝਗੜਾ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगर तुसी ब्लैस होना चाहते हो, कलाम कहता है तेनों अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना है। बड़े लोग जिहड़े ना वो अपनी साइंस लगा लेंदे ने विच है जी, वो 10वें हिस्से नूं किसी गरीब की मदद कर छड़ी। वो गरीब की मदद नहीं करनी, वो तुहानूं चर्च च देनी है, वो खादम नूं देनी आ गया। लेकिन की करते हैं? हुक्म जो टुटदा है ना, तो फिर की है? फिर फाइनेंशियल ट्रबल, इधरों बीमारी आ गई, इधरों कमजोरी आ गई, इधरों कोई झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो, किते ना किते हो हुक्म टुटे, शैतान काम करेगा। इसलिए बाइबल कहती है ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ खुदा दी सारियां बरकतां चाहिए ने जिहड़ियां बाइबल च लिखियां ने, ते तुहानूं बाइबल दे विचों लंघना पेगा है। बाइबल दे बाहरों लंघ के तुहानूं कुछ भी हासिल नहीं होना। इसलिए बाइबल कहती है कि जिन्नियां ने सदाकत नाल दिल लगाया, जिन्नियां ओहदे हुक्मां नूं मन्निया, उन्ना ही बरकत पाई। अज साडी जिंदगी च तरह तरह तो प्रॉब्लम्स ने। मैं इंज दे लोग वेखे ने, इंज खादमां दे सामने खड़े होके खादमां नूं बना रहे होंदे ने, पर इन्हां नहीं पता कि उन्हां दे अंदर जिहड़ा ना सब चीज तुहानूं एनालाइज करके पहले बैठा है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਲੈਣਗੇ? ਹੈ ਹੁਣ ਹਨਨੀਆ ਔਰ ਸਫੀਰਾ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਕਿਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣ ਡਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਐਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ। ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਊਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੰਗਜੂ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੈ ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ। हाँ अरे जो दाऊद ने उन्होंने अपनी चीज़ां दित्तियां ने, क्या नहीं सिर ते आएगा ते फिर तुसी भेड़ बकरियां चरांदे होगे ना, एक दिन इजराइल दी बादशाह अगर दाऊद ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। हालेलुया। शुरुआत छोटी हो सकती है पर ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। पर मसा आंदा कहते, बोलो सारे पढ़ो, सब लोग पढ़ेंगे। है ज़बूर 45, सब लोग रीड करो इस वर्स में। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। ज्यादा मसा किन्हें मिलेगा? सदाकत पे चलना। सदाकत की है सच्चाई, खुदा का कलाम। बाइबल कहती है सच्चाई ना वाकिफ हो जाओ तो सच्चाई की करेगी, आजाद कर देगी। अगर मसा चाहिए है, सदाकत पे चलना पेगा। यसुम सीधी तानू मैं एग्जांपल देती, दाऊद दी तानू मैं एग्जांपल देती।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਸਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਸਟ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਜਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਐਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦੋ, ਪਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਪਟ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੜ ਪਕੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਇਸ ਆਲਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਸਿਰਫ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਜ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बड़े बड़े जाइंट इंज घुटने टेकते हैं। जिथे जिथे जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਗ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸਿਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ। ਕਿਹੜੀ? ਗॉड ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਜ ਮਸਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਰੋਥ 'ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਾਦਿਕ ਨੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ ਪਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਨੂਰ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੋਗੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।